बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप एक नाम सफ़ेद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लासेस 4-4.9, 5-5.9, 6-6.9, 7-7.9, 8-8.9, 9-9.9। F mean frequency 3, 11, 17, 16, 8, 5। अच्छा, हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा? ये जो हमारे पास ग्रुप डाटा का क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में जब हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं तो हमें CB यानी क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत पड़ती है या हम लोग क्लास बाउंड्री नहीं बनाएंगे। ये जो हमारे पास क्लासेस गिवन है, अगर ये डाटा यानी इस डाटे की तमाम वैल्यूज़ अरेंज होती हैं तो हमें CB बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये जो हमारे पास ग्रुप डाटा गिवन है, अगर इसकी वैल्यूज़ अरेंज ना हो तो हम इस वैल्यूज़ को अरेंज करने के लिए यानी तरतीब देने के लिए CB क्लास बाउंड्री बनाते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लास बाउंड्री कैसे बनाई जाती है। देखें 4.95, 5.96, इसका मतलब ये है ये डाटा अरेंज नहीं है। इस डाटे को अरेंज करने के लिए यानी तरतीब देने के लिए CB क्लास बाउंड्री बनाते हैं। क्लास बाउंड्री बनाने का मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। 5 में से 4.9 को लेस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। 5 माइनस 4.9 डिवाइडेड बाय 2। आप लोगों के दिमाग में या आप लोगों के जहन में एक बात आ रही होगी कि 2 पे क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि दो वैल्यूज़ का आपस में ताल्लुक़ है। यानी 5 में से 4.9 को लेस करते हैं क्योंकि दो वैल्यूज़ का आपस में ताल्लुक़ पाया जाता है, इसलिए 2 पे डिवाइड करते हैं। 5 में से 4.9 को जब हम लोग लेस करते हैं तो हमारे पास आता है 0.1 डिवाइडेड बाय 2। 0.1 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 0.05 ये हमारा आंसर आता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास क्लासेस हैं, इन वैल्यूज़ को अरेंज करने के लिए यानी क्लास बाउंड्री बनाने के लिए ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इसे लोअर लिमिट कहते हैं लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ को, और राइट साइड वाली वैल्यूज़ को अपर लिमिट कहते हैं। इन तमाम वैल्यूज़ में से 0.05 को लेस करेंगे और इन तमाम वैल्यूज़ में 0.05 को ऐड करेंगे तो हमें CB यानी क्लास बाउंड्री फाइंड हो जाती है। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे लिखते हैं CB यानी क्लास बाउंड्री। 4 में से 0.05 को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है 3.95 डैश। 4.9 में 0.05 को ऐड यानी जमा करते हैं तो 4.95 आता है। 5 में से 0.05 को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है 4.95 डैश, और 5.9 में 0.05 को जमा करते हैं तो हमारे पास आता है 5.95। 6 में लेस करेंगे 0.05 को तो हमारे पास आता है 5.95। 6.9 में ऐड करते हैं 0.05 को तो 6.95 आता है। 7 में से लेस करेंगे 0.05 को तो हमारे पास आता है 6.95, और 7.9 में जमा करते हैं 0.05 को तो हमारे पास आता है 7.95। इसी तरह आप लोगों ने बना लेना है। 8 में से लेस करेंगे 7.95 और 8.9 में जमा करेंगे 0.05 को तो 8.95। 9 में से लेस करेंगे 0.05 को तो हमारे पास आता है 8.95, और 9.9 में
ऐड करते हैं 0.05 को तो हमारे पास आता है जी 9.95। अब हम क्या करते हैं, इसके अलावा जो एक और स्टेप है कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई जाती है। कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ गिवन है, इन तमाम वैल्यूज़ को एक दूसरे में ऐड करते हैं। पहले 3 लिखेंगे, इस 3 में 11 ऐड करते हैं या जमा करते हैं तो 14 आता है। 14 में 17 को जमा करते हैं तो हमारे पास आता है 31। 31 में 16 को जमा करते हैं तो हमारे पास आता है 47। 47 में 8 को जमा करते हैं तो 55 आता है। 55 में 5 को जमा करते हैं तो हमारे पास आता है 60 यानी 60। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को जमा कर लेते हैं, समीशन एफ इज इक्वल टू, यानी एफ की तमाम वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो हमारे पास 60 आता है। अच्छा, हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा ये जो हमने कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है वो ठीक है या गलत है? देखिए, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है 60, अगर कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो आखिरी वैल्यू है उसका आंसर 60 है तो इसका मतलब ये होता है जो हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ एक दूसरे में ऐड किए हैं वो ठीक है। अगर यहाँ पे 60 नहीं आता, 60 नहीं आता, इसका मतलब ये है जो हम लोगों ने वैल्यूज़ ऐड किए हैं वो गलत है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मीडियन का फार्मूला लिखते हैं, मीडियन द साइज ऑफ n/2 द एटम, यानी कौन सा एटम। ये आप लोगों ने इंग्लिश में 2 सेंटेंस लाजमी लिखनी है क्योंकि इसके नंबर होते हैं। मीडियन इज इक्वल टू, ये आप लोगों ने लिखना है दी साइज ऑफ, n का मतलब यहाँ पे होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो n की जगह 60 को पुट करते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 2 था एटम। यहाँ पे मैंने एन डाला है लेकिन आप लोगों ने पूरा फिक्रा लिखना है एग्ज़ाम में। मीडियन इज इक्वल टू 60 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है जी 30 यानी 30 था एटम। अब हम इस 30 को कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि ये 30 CF की किस वैल्यू में मौजूद है। 30 3 में हो सकता है, नहीं हो सकता, 14 में हो सकता है, नहीं हो सकता, 31 में हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लाइन लगा लेते हैं, 30 31 में मौजूद है। अब हम मीडियन का दूसरा फार्मूला लिखते हैं, मीडियन L प्लस H/F n/2 माइनस का C। L से मुराद लोअर लिमिट, S से मुराद क्लास इंटरवल यानी क्लास का वक्फा, F से मुराद फ्रीक्वेंसी, n/2 से मुराद ये 30 जो हमने आंसर फाइंड किया है, माइनस का C से मुराद 31 से ऊपर वाली वैल्यू यानी 14, ये हमारे पास C है। अब हम देखते हैं L लोअर लिमिट की वैल्यूज़ कौन सी हमारे पास है। 31 के सामने देखते हैं 5.95, ये हमारे पास लोअर लिमिट है। देखिए, जब हम लोग सी भी बनाते हैं तो ये जो हमारे पास क्लासेस गिवन है इससे हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। अब हम लोअर लिमिट की वैल्यूज़ यहाँ से लेंगे, मीडियन इज इक्वल टू एल की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं यानी 5.95 प्लस एच क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे देखा जाता है, यानी ऐसे कभी नहीं देखा जाता क्लास इंटरवल हमेशा ऐसे देखा जाता है। 7.95 में से लेस करते हैं 6.95 को तो क्लास इंटरवल हमारे पास क्या है 1। एफ से मुराद होता है फ्रीक्वेंसी। ये जो हमारे पास 31 है उसके सामने देखते हैं ये जो हमारे पास ग्रुप है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 17, यानी यहाँ पे 17 पुट कर देते हैं। n/2 का मतलब ये होता है जो हमने आंसर फाइंड किया 30, तो यहाँ पे 30 पुट कर देते हैं माइनस
और सी से मुराद ये होता है 31 से ऊपर वाली वैल्यू, यहाँ पे 14 पुट कर देते हैं। मीडियन 5.95 प्लस 1/17 ज़रब 30 में से 14 को लेस करते हैं तो 16 आता है। मीडियन इज इक्वल टू 5.95 प्लस 1 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है डिवाइडेड बाई 17। मीडियन इज इक्वल टू 5.95 प्लस 16 को 17 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.94। मीडियन इज इक्वल टू 5.95 जमा 0.94 तो हमारे पास आता है जी 6.89। अच्छा, ये जो हमने आंसर निकाला है 6.89, हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा जो हम लोगों ने आंसर फाइंड किया है वो ठीक है या गलत है? देखिए, ये जो हमारे पास आंसर है 6.89, ये जो हमारे पास ये ग्रुप है, ये वाला 5.95-6.95, अगर आंसर इन दो वैल्यूज़ के दरमियान आ जाए तब भी ठीक है। अगर आंसर 5.95 से कम आता है या 6.95 से बढ़ जाता है तब हमारा आंसर गलत है। देखिए, जो हमारा आंसर है 6.89 यानी इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में है। इसका मतलब ये है जो हम लोगों ने आंसर फाइंड किया है मीडियन का वो ठीक है, 6.89। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये एक छोटा सा लेक्चर है और आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। और आप लोगों को रिक्वेस्ट है कैंडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।